प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की बुक फर्स्ट फ्लामिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 और 4 को पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, चैप्टर 5 इंडिगो। ये जो चैप्टर है इंडिगो, जिसका नाम है नील, यह चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में है। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चूँकि गांधी जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे इतिहास में, हमारे राष्ट्रपिता है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। सन 1883 में 13 साल की उम्र में इनकी शादी इनकी उम्र से 1 वर्ष बड़ी कस्तूरबा गांधी से संपन्न हुआ। ये अपने पिताजी के, महात्मा गांधी अपने पिताजी के तीसरे लड़के थे। इनके 2 बड़े भाई थे और एक इनकी बहन थी। 1888 में 19 वर्ष की उम्र में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और 1893 में वकालत करने के लिए, वकील के रूप में काम करने के लिए ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। महात्मा गांधी गांधी जी बनकर साउथ अफ्रीका गए थे और महात्मा बनकर 9 जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे। 1915 में भारत में जैसे ही 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए, उस दिन को आज भी विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं। सन 2003 से इसको मनाया जा रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। जैसे ही महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, उन्होंने आते ही भारतीयों से आह्वान किया कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भारतीयों से आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों को ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद 1917 में गांधी जी का नील आंदोलन, 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1919 का खिलाफत आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1924 का इन्होंने बेलगाम जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। 1930 का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब इनकी प्रसिद्ध जीवन की आंदोलन है, घटनाएं हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने शाम के समय, जब ये प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब इनके पास आए और इनको 3 गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड में निहत्थे लोगों को पर गोलियां चलाई गई और हजारों की संख्या में लोगों को मार डाला। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो उनकी उपाधि दी गई थी केसर-ए-हिंद की, उस उपाधि को वापस लौटा दिया था। गांधी जी सत्य और अहिंसा, इसके प्रति बहुत ही इनके जो विचार है या उनके जो सिद्धांत है, इनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे। इवन अंग्रेज भी इन पर बहुत ज़्यादा इनके फैन हुआ करते थे। सत्य और अहिंसा पर ये जो चलते थे, जिन पर इनका आचरण आधारित था, इनका पूरा जीवन आधारित था। तो उनमें से एक अंग्रेज था जिसका नाम था लुईस फिशर, जो गांधी जी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, जो फिलाडेल्फिया में जन्मे थे और जिन्होंने वॉलंटियर्स के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में ब्रिटिश आर्मी में 1918 और 1920 में सेवाएं दी थी। चंपारण में ये रहे थे और इन्होंने गांधी को करीब से देखा था और इन्होंने गांधी जी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उसी किताब का एक अंश इस चैप्टर में लिया गया है। किसमें? इंडिगो नील। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी ने
गांधी जी चंपारण में गए और नील की खेती या नील का आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, गांधी जी ने किसानों की किस प्रकार से सहायता की। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण, गांधी ने चंपारण में किसानों की सहायता कैसे की। राजकुमार शुक्ला के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो हम इस पर डिस्कस करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वोकेबुलरी देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और ऑथर का मतलब लेखक, लेखक के बारे में। लुइस फिशर 1896-1970, लुइस फिशर 1896 में जन्मे, 1970 में खत्म हो गए। वॉज बोर्न, ये जन्मे थे इन फिलाडेल्फिया, कौन सी जगह, फिलाडेल्फिया में ये जन्मे थे। ही सर्व, उसने सर्व किया, सेवाएं दी, एज, एज का मतलब होता है के रूप में। ए वॉल्यूंटर, उसने एक वॉल्यूंटर के रूप में, वॉल्यूंटर स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं दी। इन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटेन की सेना में। बिटवीन, बीच में, देखो बिटवीन के साथ जो जोड़ा बनता है वो एंड से बनता है, और फ्रॉम के साथ टू का, जैसे फ्रॉम 1918 टू 1920 और बिटवीन लगा दिया तो एंड, कि 1918 और 1920 के बीच में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं दी। किसने, लुइस फिशर ने। फिशर मेड, फिशर ने बनाया ए करियर, करियर बनाया, अपना भविष्य बनाया। एज ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में। एंड रोट, और उन्होंने लिखा, राइट लिखना, रोट लिखा। फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, किसके लिए, द न्यूयॉर्क टाइम अखबार के लिए। जैसे हिंदुस्तान का द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे द न्यूयॉर्क टाइम इस अखबार के लिए लिखा। द सैटरडे रिव्यू, ये भी अखबार का नाम है, इसके लिए लिखा। एंड और फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, और यूरोप की और एशिया के जितने भी प्रकाशन हुए, प्रकाशन जो होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, इनके लिए भी इन्होंने लिखा। किसने, लुइस फिशर ने। ही वॉज, वो थे, लुइस फिशर थे, क्या थे, ऑल्सो मतलब भी। ए मेंबर, वो एक सदस्य भी थे। ऑफ का, द फैकल्टी, वो एक फैकल्टी के सदस्य भी थे। एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी थी, जो पढ़ाने वाला समूह था, संकाय था, उसके सदस्य भी थे। द फॉलोइंग, फॉलोइंग दिया हुआ, इज यानी है, एन एक्सरेप्ट, ये क्या है, एक अंश है, एक टुकड़ा है। फ्रॉम हिज बुक, उनकी किताब से। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर ने जो बुक लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक टुकड़ा इसमें दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे। द बुक, किताब, हैज़ बिन रिव्यूड, किताब को रिव्यू किया गया है, ये पैसिव है। द बुक हैज़ रिव्यूड मतलब किताब ने रिव्यू किया, किताब ने रिव्यू नहीं किया, किताब को रिव्यू किया गया है। तो द बुक हैज़ बिन रिव्यूड, किताब को रिव्यू किया गया, आकलन किया गया एज के रूप में। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, किसके रूप में, वन मतलब एक, ऑफ में से। द बेस्ट बुक्स, सबसे अच्छी किताबें। ईवर कभी भी, और नेवर कभी नहीं। रिटर्न, लिखी हुई, ऑन गांधी, गांधी पर जितनी भी किताबें लिखी गई कभी भी, उन सबसे बेस्ट बुक में से एक बुक का खिताब या इस रिव्यू इसका भी किया गया, ये इनमें से एक है। बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, ये रिव्यू किसके द्वारा किया गया, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट्स के द्वारा। अब ये क्या है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, ये यूके की एक वीकली पब्लिकेशन है। क्या है, वीकली पब्लिकेशन, साप्ताहिक पत्रिका है, प्रसिद्ध पत्रिका, रेस्पेक्टेड पत्रिका, जिसके द्वारा इसका रिव्यू किया गया है कि ये जो किताब है, कौन सी बुक, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये आज तक गांधी जी पर जितनी भी किताबें लिखी गई है उन किताबों बेस्ट बुक में से एक ये भी है। यहाँ से जो अपना चैप्टर है ये शुरू होता है। व्हेन, जब, आई फर्स्ट विजिटेड, आई मैंने, फर्स्ट पहली बार, विजिटेड यानी विजिट किया, दौरा किया, गांधी, किसका, गांधी जी का, कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला इन 1942, कब, 1942 में। ये हालांकि पहले ब्रिटिश आर्मी में रह चुके थे, लेकिन ये गांधी जी से मिलने आए थे 1942 में, कि जब मैंने पहली बार गांधी जी से मिला, कब, 1942 में, और कहाँ मिला, एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम, जो कहाँ था, सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में इनका आश्रम था, वहाँ पर मैं मिला। ही सेड, उसने कहा, गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, आई विल टेल, मैं बताऊंगा, जैसे आई टेल मैं बताता हूँ, आई विल टेल मैं बताऊंगा, यू तुम्हें। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि कैसे ये घटित हुआ, दैट की, आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय कर लिया, टू अर्ज, अर्ज करने का मतलब आग्रह करने का,
द डिपार्चर, डिपार्चर प्रस्थान, अराइवल आगमन, डिपार्चर प्रस्थान, कि कैसे मैंने ये निश्चय किया कि मैं आग्रह करूंगा कि वो क्या करे, प्रस्थान करे ऑफ द ब्रिटिश, किनका, अंग्रेजों का, ब्रिटेन के लोगों के, कैसे मैंने प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। मैंने बताया ना शुरू में गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गए, उनके प्रस्थान के पक्ष में हो गए। इट वॉज, ये था इन 1917, ये 1917 की बात थी, ये साल 1917 था। ही हैड गॉन, वह जा चुके थे, ही कौन, गांधी, हैड गॉन जा चुके थे, टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, कहाँ चले गए थे, दिसंबर 1916 का एनुअल वार्षिक कन्वेंशन सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इन लखनऊ, लखनऊ में 1916 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी चले गए थे या गए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो हर साल होता था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस प्रसिद्ध लोगों का एक समूह हुआ करता था जिसकी स्थापना 1885 में A.O. हुम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। इसके आगे देर, वहाँ, तो सम्मेलन में जहाँ गए थे वहाँ वर मतलब थे 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, वहाँ थे कि कौन कौन थे, 2301 प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर्स थे, अन्य लोग भी विजिट करने वाले थे, घूमने जो आए हुए थे, दर्शक थे या आगंतुक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग के दौरान, द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, इस कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने बताया या गांधी ने याद किया, ए पीजेंट केम, एक किसान आया। गांधी जी कह रहे हैं कि जब ये सम्मेलन की कार्यवाही चल रही थी तभी एक किसान आया, अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग, जो दिख रहा था, लाइक एनी अदर पीजेंट, लाइक की तरह, एनी कोई भी, अदर मतलब अन्य, और पीजेंट किसान, कोई अन्य किसान की तरह दिख रहा था इन इंडिया, भारत में बाकी जैसे किसान दिखते हैं वैसे ही एक किसान दिख रहा था। एक किसान मेरे पास आया। पुअर, कैसा दिख रहा था, गरीब, एंड इमेसिएटेड, और इमेसिएटेड दुबला पतला कमजोर, गरीब और कमजोर दिख रहा था वो किसान मेरे पास आया। एंड सेड, और उसने कहा, किसान ने क्या कहा, आई एम, मैं हूँ राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम, मैं हूँ फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ, चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ यू तुमसे, टू कम, आने के लिए, टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले में आने के लिए चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जिले में आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी हैड हर्ड मतलब सुन चुके थे, नेवर मतलब कभी नहीं, कि गांधी कभी नहीं सुन चुके थे, ऑफ द प्लेस, इस स्थान के बारे में, चंपारण के बारे में गांधी जी ने कभी भी नहीं सुना था, तो गांधी कभी नहीं सुन चुके थे। इट वॉज, ये था, इन द फुट हिल्स, इट, ये कौन, स्थान, ये जो था फुट हिल्स मतलब तलहटी में था, ऑफ द टावरिंग हिमालयस, टावरिंग ऊंचे ऊंचे हिमालय की तलहटी में था, नीचे बसा हुआ था, नियर, पास में, द किंगडम ऑफ नेपाल, किसके पास में, नेपाल की किंगडम, राजधानी काठमांडू जो है उसके नज़दीक ये बसा हुआ था, तलहटी में था। अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट, अंडर का मतलब होता अंतर्गत, नीचे, एन एक एंसेंट मतलब प्राचीन, अरेंजमेंट मतलब समझौता, कि एक प्राचीन समझौते के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसान वर्ग थे, शेयर क्रोपर्स, क्या थे, शेयर क्रोपर्स थे, बटाईदार थे, मतलब क्रॉप में शेयर करते थे, हिस्सा लेते थे, हिस्सेदार थे या बटाईदार थे, कि एक प्राचीन समझौते के अंतर्गत चंपारण के जो किसान है वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वोज, राजकुमार शुक्ला था, वन मतलब एक, ऑफ में से, देम उनमें या उन्हें, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था, मतलब वो भी शेयर क्रोपर्स ही था, बटाईदार था। ही वोज, वो था, इलिटरेट, तो राजकुमार शुक्ला क्या था, इलिटरेट था, मतलब लिटरेट नहीं था, निरक्षर था, कि वो निरक्षर था, बट किंतु रिसोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम, वो आ चुका था, टू द कांग्रेस सेशन, वो कहाँ आया था, कांग्रेस के सेशन में आया था, सत्र में आया था, टू कंप्लेन, किस लिए, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए आया था, अबाउट द इनजस्टिस, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा जो थी इन बिहार, बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय जो कर रहे थे उसके बारे में शिकायत करने के लिए आया था। एंड समबडी, और कोई ना कोई, हैड प्रोबेबली सेड कह चुका था, प्रोबेबली शायद, और किसी ने शायद उसे कह दिया था,
स्पीक यानी बोलो टू गांधी, गांधी से बोलो या गांधी से कहो। यानी शिकायत करना है तो किसी ने उसे कह दिया कि तुम ये शिकायत किससे करो, गांधी जी से करो या गांधी जी से बोलो। तो हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला वॉज ए शेरक्रोपर्स, है ना। ही वॉज फ्रॉम चंपारण, ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। गांधी टोल्ड, गांधी जी ने बताया शुक्ला को, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है, उनकी एक मुलाकात है इन कानपुर। कहाँ पर? कानपुर में उनकी अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, उनको जाना है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड, एंड यानी और, वो जनित थे, ऑल्सो मतलब भी, कमिटेड मतलब वचनबद्ध, कमिट किए हुए रहना, और गांधी जी वचनबद्ध भी थे टू गो जाने के लिए, टू अदर पार्ट्स अन्य हिस्सों में ऑफ इंडिया भारत के। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें क्या करना है, कानपुर जाना है, और साथ ही भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने के लिए वो वचनबद्ध है। शुक्ला अकॉम्पनीड हिम, शुक्ला अकॉम्पनी का होता है साथ साथ होना, हिम उन्हें, शुक्ला उनके साथ साथ गया, एवरीवेयर हर जगह, हर जगह शुक्ला उनके साथ साथ गया, किनके? गांधी जी के। देन फिर गांधी रिटर्न, फिर गांधी लौटे टू हिज आश्रम, उनके आश्रम में लौटे, नियर अहमदाबाद, जो कहाँ है? अहमदाबाद के पास में, वहाँ पर लौटे। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया, टू द आश्रम, कहाँ तक? आश्रम तक भी शुक्ला पीछा करते करते आ गया। 4 वीक्स, सप्ताहों तक या सप्ताहों के लिए, ही नेवर लेफ्ट, उसने कभी नहीं छोड़ा गांधी साइड, गांधी की एक साइड या बगल उसने छोड़ी ही नहीं। लीव का मतलब होता है एक तो छुट्टी, LEAV, और एक होता है छोड़ देना, और इस सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, कि उसने कई सप्ताहों तक गांधी की एक तरफ छोड़ी ही नहीं। फिक्स ए डेट, फिक्स कर दो, स्थिर कर दो, ए डेट, एक तारीख फिक्स कर दो। ही बेग्ड, उसने बेग किया, उसने याचना की, बेग का मतलब होता है भिक्षा मांगना, अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना। उसने प्रार्थना की कि पहले आप एक तारीख फिक्स कर दो कि इस तारीखों में चंपारण आऊँगा। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस होके, प्रभावित होके, बाय द शेरक्रोपर्स टेनेसिटी, किसके द्वारा? शेरक्रोपर्स बटाईदार की टेनेसिटी, टेनेसिटी दृढ़ता या लगन, बटाईदार की लगन और एंड स्टोरी, और कहानी से प्रभावित होकर, गांधी सेड, गांधी ने कहा, क्या कहा? आई हैव टू बी, मुझे होना होगा। ये बाध्यता दिलाता है, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होगा। अगर यही इच्छा हो तो एम लगाते हैं, जैसे आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, ये इच्छा की बात है। आई एम टू गो, मुझे जाना है, तो आई हैव टू बी, मुझे होना होगा, इन कलकत्ता, कौन सी जगह? कलकत्ता में, ऑन सच एंड सच ए डेट, सच का मतलब होता है उस, कि मुझे उस तारीख को क्या होना है? कलकत्ता में होना है। कम, आओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कम यानी आना या आओ, एंड मीट मी, और मुझसे, मेरे से मिलो, एंड टेक मी, और मुझे ले जाओ, फ्रॉम देयर, और मुझे वहीं से ले जाओ, कि आना, मिलना मेरे से और मुझे वहीं से ले जाना। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग, शुक्ला बैठा हुआ था, शुक्ला वो जिन था सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन हिज हंचेज, कहाँ? उसके हंचेज पर, कूलों के बल बैठा हुआ था, एट द अपॉइंटेड स्पॉट, नियुक्त किए गए या बताई गई, नियत की गई स्थान पर, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। गांधी जी ने जहाँ कलकत्ता में बताया था कि मुझे वहाँ आना है, तो शुक्ला वहाँ पर बैठा हुआ था, उकड़ू बैठा हुआ था, मतलब तैयार बैठा हुआ था गांधी जी को ले जाने के लिए। वेन, जब गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए तब शुक्ला बैठा हुआ था। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, टिल, जब तक, गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी फ्री हो गए, गांधी जी थे स्वतंत्र हो गए, काम से फ्री हो गए। देन फिर, द टू ऑफ देम, टू मतलब दो, ऑफ देम उनमें से दोनों के दोनों, बोर्डेड सवार हुए, ए ट्रेन, किसमें? एक ट्रेन में सवार हुए, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, किसके लिए? पटना शहर के लिए, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में, उसके लिए रवाना हुए, सवार हुए। देर, वहाँ, शुक्ला लेड, शुक्ला ले गया। लीड का मतलब होता है कोई चीज़ नेतृत्व करना, ले जाना, लीडर नेतृत्व करता, कि वहाँ शुक्ला ले गया, हिम उसे, टू द हाउस, कहाँ लेकर गया? हाउस में, घर में लेकर गया, ऑफ ए लॉयर, ऑफ का, ए लॉयर एक वकील के घर में लेकर गया, नेम्ड, जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर पर शुक्ला उन्हें लेकर गया। राजेंद्र प्रसाद कौन? हु मतलब जो, लेटर बाद में, बिकेम बने, जो बाद में बने या बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष बन गए, एंड ऑफ इंडिया, और ऑफ इंडिया भारत के प्रेसिडेंट बन गए, मतलब
राष्ट्रपति बने, कि जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पर शुक्ला उन्हें ले गया। राजेंद्र प्रसाद थे आउट ऑफ टाउन, कस्बे से बाहर थे, बट किंतु द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन नौकर जानते थे, राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे घर पर, वे जानते थे शुक्ला को एज ए पुअर ह्यूमन, एज के रूप में, ए पुअर ह्यूमन मतलब एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, हु पेस्टर्ड, जो कि पेस्टर करता था, सताता था, देयर मास्टर, उनके मालिक को सताता था, टू हेल्प, कि वो क्या करे, मदद करे, द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील के बटाईदारों की मदद करे। जिस प्रकार शुक्ला इस सम्मेलन में शिकायत करने के लिए आया था, तो वैसे ही शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के पास भी बार बार जाता था कि आप किसानों की मदद करें। तो इसके कारण से उसके जो नौकर वो जानते थे शुक्ला को, क्या जानते थे कि शुक्ला क्या है, गरीब किसान है जो उनके मालिक को बार बार सताता था, किस लिए, इंडिगो के शेयरक्रॉपर्स जो है उनकी मदद करने के लिए। सो इसलिए दे लेट, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, लेट कर दिया, मतलब अनुमति दे दी हिम, उससे स्टे, ठहरने की, ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर ठहरने की अनुमति दे दी, विथ हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ, साथी कौन, महात्मा गांधी जो उनके साथ थे, गांधी के साथ, हुम, जिसको, दे टुक, जिसको उन्होंने लिया, टू बी अनदर पीजेंट, कि ये भी क्या है, दूसरा किसान है, गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान समझा, क्योंकि गांधी जी किसके साथ थे, राजकुमार शुक्ला के साथ, और राजकुमार शुक्ला क्या था, एक फार्मर था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को परमिट नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई, टू ड्रा, खींचने की, वाटर, पानी, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी गई। लेस्ट का होता है ऐसा ना हो, क्या होता है, ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, फ्रॉम हिज बुकेट्स, फ्रॉम मतलब से, हिज बुकेट, उसकी बाल्टी से कुछ बूंदे, पोल्यूट, प्रदूषित कर दे, द एंटायर सोर्स, पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को ही गंदा कर दे। हाउ, कैसे, डिड दे नो, कैसे वे जानते, दे यानी वे, नो यानी मतलब जानना, और डिड है तो पास्ट सिंपल टेंस की, वे कैसे जानते, दैट की, ही वॉज, कि वो था, नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अछूत नहीं था। टच का मतलब था छूना, टचेबल मतलब छूने योग्य, और अनटचेबल छूने योग्य नहीं मतलब अछूत। वो कैसे जानते कि गांधी जी अछूत नहीं थे। उस समय छूत अछूत वाला बहुत ज़्यादा चलता था, जातिवाद चरम सीमा पर था, तो गांधी जी को उन्होंने, वो नहीं जानते थे कि गांधी जी टचेबल है या अनटचेबल, इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी बाहर निकालने की अनुमति नहीं मिली। गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू गो, जाने का, फर्स्ट पहले, टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच यानी जो की, मुजफ्फरपुर जो की, वो जिन था, एन रूट मतलब रास्ते में ही था, टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने वाले रास्ते में ही था मुजफ्फरपुर, तो पहले गांधी जी ने वहां जाने का निश्चय किया। क्यों, टू ऑब्टेन करने के लिए, अर्जित करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब अर्जित करना, मोर ज्यादा, कंप्लीट यानी पूर्ण, इंफॉर्मेशन सूचना, पूर्ण सूचना अर्जित करने के लिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपकी मार्कशीट में लिखा होता है अर्जित प्राप्तांक, कि कितने अर्जित आपने अंक किए वो, टू ऑब्टेन अर्जित करने के लिए, ज्यादा या पूर्ण सूचना अर्जित करने के लिए, अबाउट कंडीशंस, किसके बारे में, दशाओं के बारे में, देन शुक्ला वॉज केपेबल, देन बजाय शुक्ला था, केपेबल मतलब समर्थ, ऑफ इम्पार्टिंग करना मतलब बताना या कह देना, कि जितनी अवेलेबल करवाना, कि शुक्ला जितनी सूचना दे सकता था उससे और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने निश्चय किया कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने अनुसार, सेंट यानी भेज दिया, ए टेलीग्राम, एक तार भेज दिया, टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, किसके पास भेजा, प्रोफेसर जेबी कृपलानी के पास एक तार भेजा, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो कि आर्ट्स कॉलेज के थे, कला जो महाविद्यालय उसमें काम करते थे, पढ़ाते थे। मुजफ्फरपुर में, होम जिसे, ही हैड सीन, जिसे वो सीन कर चुके थे मतलब देख चुके थे, मिल चुके थे, एक टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर का जो स्कूल चलता था शांति निकेतन, वहाँ पर उन्होंने जेबी कृपलानी को देखा था। किसने, महात्मा गांधी ने, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। द ट्रेन अराइव्ड, ये ट्रेन आई, ये
एट मिडनाइट, आधी रात को, जिसमें महात्मा गांधी आ गए थे किसके पास, जेबी कृपलानी के पास। तो ये ट्रेन आधी रात को आई 15 अप्रैल 1970, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग, कृपलानी इंतजार कर रहा था एट द स्टेशन, कहाँ पर, स्टेशन पर, विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, विथ मतलब साथ में, ए लार्ज बड़ी, एक बड़ी मात्रा में, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक बड़ी मात्रा के साथ, एक बड़ी संख्या के साथ कृपलानी स्टेशन पर महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था। गांधी स्टेड, गांधी ठहरे, देर वहाँ, फॉर 2 days, गांधी वहाँ 2 दिनों के लिए ठहरे, इन द होम, का होम में नहीं, घर पर, ओ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर पर गांधी जी 2 दिन के लिए ठहरे। मलकानी कौन था, ए टीचर, एक अध्यापक था, इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय में एक टीचर था प्रोफेसर मलकानी, उसके घर पर गांधी जी वहाँ पर ठहरे थे। कौन सी जगह, मुजफ्फरपुर में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, इट यह वॉज मतलब थी, एन एक, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण थिंग मतलब बात या चीज, कि ये एक असाधारण बात थी, इन दोज डेज, उन दिनों में, इन मतलब में दो यानी वो, और डेज उन दिनों में, ये एक असाधारण बात थी। कौन सी, गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, फॉर के लिए, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर, की वो क्या करे, हार्बर करे मतलब शरण दे, ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को शरण दे दे, ये बात उन दिनों के लिए बहुत ही असाधारण बात थी। क्यों, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी बस्तियों में, द इंडियंस वर, इंडियंस यानी भारतीय, वर मतलब थे, अफ्रेड, डरे हुए थे, टू शो, दिखाने में, सिंपैथी, सहानुभूति, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, किनके प्रति सहानुभूति, जो एडवोकेट्स हो, समर्थक हो, होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, घर का शासन, स्वशासन, कि स्वशासन के जो खुद के शासन के, खुद के संविधान के, नियम कानून के जो समर्थक थे, जो घर का शासन चाहते थे और उनका जो समर्थन करते थे, उन लोगों को स्थानीय लोग सहानुभूति नहीं दिखाते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों से डरते थे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि वो एक असाधारण बात थी उन दिनों में, कि एक सरकारी प्रोफेसर जिसने मेरे जैसे आदमी को शरण दी, छोटी छोटी बस्तियों में जो भारतीय थे वो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से डरते थे उन लोगों के लिए जो क्या हो, स्वशासन के समर्थक हो। द न्यूज, समाचार, ऑफ गांधीज एडवेंट, ऑफ मतलब का, गांधीज एडवेंट, गांधी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर, और किसका समाचार, नेचर का, प्रकृति का, ऑफ हिज मिशन, कि उनका जो मिशन है, जो उनका ध्येय है, उद्देश्य है, इसका जो समाचार है, स्प्रेड, फैल गया, क्विकली, तेजी से, थ्रू मुजफ्फरपुर, कहाँ से, मुजफ्फरपुर से, टू चंपारण, कहाँ से, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल गया कि गांधी जी क्यों आए थे। शेयरक्रॉपर्स, बटाईदार, फ्रॉम चंपारण, कहाँ से, चंपारण से, बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन, कि बटाईदारों ने, चंपारण से आने वाले बटाईदारों ने शुरू कर दिया, अराइविंग, आना, ऑन फुट, पैदल, पैदल आना शुरू कर दिया, एंड बाय कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, और कन्वीनियंस के द्वारा या यात्रा के रूप में, जत्थे के रूप में, सामूहिक रूप से आना शुरू कर दिया, टू सी, मिलने के लिए, देयर चैंपियन, उनके विजेता से, विजेता मतलब गांधी जी से मिलने आना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, कॉल्ड ऑन, उन्होंने बुलाया गांधी को, टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ हिम करने के लिए, संक्षिप्त बातें बताने के लिए गांधी जी को बुलाया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, दे वे कौन, वकील, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, पीजेंट्स ग्रुप, किनका, किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, इन कोर्ट, कोर्ट में, अदालत में किसानों के मुद्दे उठाते थे। दे टोल्ड हिम, दे वे मतलब उन्होंने, वकीलों ने, टोल्ड बताया, हिम उसे, गांधी जी को, अबाउट देयर केसेज, उनके जो केस थे, मुकदमे थे, उनके बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड, और उनको रिपोर्ट किया, सूचित किया, द साइज, आकार, ऑफ देयर फीस, और उनकी फीस के बारे में बताया कि वो किसानों से कितनी फीस लेते थे। गांधी चाइडेड, गांधी जी ने चाइड किया मतलब फटकारा, स्कोल्ड किया, SCOLD, स्कोल्ड या चाइड, गांधी जी ने फटकारा, द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी, बड़ी फीस, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, कि आपने शेयरक्रॉपर से, हिस्सेदारों से बड़ी फीस इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने की थी वकीलों ने,
इसके लिए गांधी जी ने उन्हें फटकारा। ही सेड, उसने कहा, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, टू द कंक्लूजन, किस पर आ चुका हूँ, निष्कर्ष पर आ चुका हूँ, कि मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ। कौन से निष्कर्ष पर? दैट वी शुड स्टॉप, कि हमें स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, गोइंग, जाना, टू लॉ कोर्ट्स, कानून के जो कोर्ट्स है, अदालत है, उनमें हमें जाने से रुक जाना चाहिए। टेकिंग, ले जाना, सच केसेस, ऐसे मुकदमों को ले जाना, टू द कोर्ट्स, किस में ले जाना, कोर्ट्स में, अदालतों में ले जाना। डज, करता है, लिटिल मतलब थोड़ा, गुड मतलब अच्छा, तो ये थोड़ा अच्छा करता है, मतलब ऐसे मुकदमों को कोर्ट में ले जाने में कोई मच अच्छा नहीं होता है। वेयर, जहाँ, द पीजेंट्स आर, जहाँ किसान है, सो क्रस्ट, इतने कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और भय से ग्रसित है। लॉ कोर्ट्स, तो ये कानून के जो कोर्ट्स है, अदालतें हैं, आर यूजलेस, ये क्या है, अनुपयोगी है, निरर्थक है, व्यर्थ है। द रियल रिलीफ, वास्तविक आराम, फॉर देम, उनके लिए, इज, यानी है, कि किसानों के लिए वास्तविक आराम है, टू बी फ्री, कि उन्हें क्या कर दो, फ्री कर दो, स्वतंत्र कर दो, फ्रॉम फियर, डर से, किसानों को डर से स्वतंत्र कर दो, ये उनके लिए वास्तविक आराम है। तो ये हमारा चैप्टर, इस चैप्टर 5वें का पार्ट 1 हुआ। इससे आगे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।